नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछता है झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड सरकार ने मणिपुर में फंसे हुए झारखंड के बच्चों का, झारखंड के छात्रों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उन्हें सुरक्षित प्रदेश में उनकी वापसी कराई, घर वापसी कराई। छात्रों ने सरकार से गुहार लगाई थी। अब ऐसे में सीएम की वाहवाही में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सीएम की तारीख के कसीदों से अखबार पटे हुए पड़े हैं। बच्चों की वापसी पर हालांकि ये वाहवाही कैसी, क्या ये सियासत है या फिर संवेदना है? रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। कहते हैं कि राजा वही होता है जो प्रजा की सेवा करे, इसको गिनाए ना ही खुद के मुंह से उसका बखान करे। दरअसल मणिपुर इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है, जिस कारण वहां फंसे झारखंड के छात्रों ने जब अपने प्रदेश के मुखिया से गुहार लगाई तो उन्होंने राजधर्म निभाते हुए छात्रों का सकुशल रेस्क्यू किया और मणिपुर से झारखंड लेकर आए। सरकार को 34 बच्चों की लिस्ट मिली थी, जिसमें से 22 बच्चों की सकुशल घर वापसी करा दी गई है, जिस पर छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार का धन्यवाद भी अदा किया। बाकायदा सरकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बच्चों की तस्वीरें और छात्रों के बयान भी ट्वीट किए। I, Manu London, from Ranchi, Jharkhand, used to study in National Sports University, Imphal, Manipur. As the situation in Manipur is very critical and we were suffering from the shortage of food and water, I would like to thank the government of Jharkhand and our Chief Minister, Shri Hemant Soren sir, who rescued us from Imphal, Manipur. I would like to give special thanks to the Control Room Labour Department and Disaster Management who rescued us and brought us here. प्रदेश का राजा और एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका धर्म था, जिसका उन्होंने निर्वहन किया। किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार होती तो उसका भी यही धर्म होता, वो भी यही करती। लेकिन क्या सीएम साहब अपने फर्ज को एक बड़ी उपलब्धि की तरह दर्शा रहे हैं? जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तमाम अखबारों की सुर्खियां सीएम साहब के तारीफ के कसीदों से पटी पड़ी हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसके जरिए छात्र संपर्क कर सरकार से मदद की गुहार लगा सकते हैं। मगर बीजेपी को सीएम की तारीफ के किस्से गले नहीं उतर रहे हैं। बीजेपी इसे संवेदना पर सियासत बताकर इवेंट करार दे रही है। ऐसे में सवाल ये, क्या प्रदेश के मुखिया होने के नाते सीएम साहब और उनकी सरकार का राजधर्म नहीं था? सवाल ये भी, क्या बीजेपी की ये तोहमत है कि हेमंत की सरकार खुद मियां मिट्ठू बनने के लिए हर वक्त क्यों बेताब रहती है? खैर, ये सियासत है, मगर इतना जरूर है कि आज छात्र सकुशल घर वापसी कर चुके हैं। सियासत तो चलती रहेगी। अभी बाकी छात्र जो बच गए हैं, उनकी भी घर वापसी का इंतजाम भी हेमंत सरकार को करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो प्रदेश में सीएम के इस कदम की वाहवाही की जा रही है, तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हेमंत सोरेन का ये धर्म बनता है? ये तो कर्तव्य है ना सीएम का। अगर आपकी जनता किसी राज्य में परेशान हो रही है, कहीं वहाँ पे हिंसा हो रही है, कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य एक मुख्यमंत्री होने के नाते कि भाई उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, उनको वहाँ से बुलाया जाए। जब यूक्रेन रशिया वार हो रहा था, जब चल रहा था यूक्रेन रशिया वार शुरुआती में, तो भारत सरकार ने भी जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे यूक्रेन में, रशिया में, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कराया, उनको बुलाया सुरक्षित यहाँ पे। तो हेमंत सोरेन सरकार का भी ये फर्ज है कि अगर किसी राज्य में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो वहाँ से उन बच्चों को बुलाया जाए, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जाए। तो इसमें तारीफ वाली ऐसी कौन सी बात आ गई? ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया, ऐसा कौन सा नया तीर चला दिया जो सीएम की तारीफ में कसीदे आजकल अखबार के पन्नों की सुर्खियां बन रहे हैं? तो झारखंड सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मणिपुर में जो बच्चे पढ़ रहे थे, अनंत अमित साहब हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ। इंदुकांत दीक्षित साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन शुरुआत इंदुकांत सर आप ही के साथ। सर, ऐसा कौन सा तीर छोड़ दिया हेमंत सोरेन ने, अगर बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन कराया? ये तो राजधर्म यही कहता है ना सर, ये तो नैतिक कर्तव्य है बीइंग ए चीफ मिनिस्टर कि अगर आपकी जनता किसी राज्य में परेशान हो रही है तो भाई उनको वहां से बुलाया जाए, रेस्क्यू उनका किया जाए।
यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा था, केंद्र सरकार ने भी बुलाया था बच्चों को यूक्रेन से, रूस से। नमस्कार शिवम जी। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, सुन पा रहे हैं आपको। जी, कांग्रेस के नेता लक्ष्मीनारायण तिवारी जी और भाजपा के अनंत अमित जी को मेरा नमस्कार। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि हर अच्छे कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए। हाँ। जो कर्तव्य है वो भी किया जाए तो बड़ी बात है आज के समाज में। तमाम कर्तव्य संविधान विहित हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। कोविड काल में भी और उसके बाद भी अन्य कई अवसरों पे भी, खास तौर से मैंने देखा जब विदेशों में फंसे होते हैं झारखंड के लोग, तो उनका मामला निश्चित तौर पे सॉल्व करती है, रिजॉल्व करती है केंद्र सरकार। वहां राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार उस मामले को प्रॉपर फोरम पे उठाती है और ये प्रयास करती है कि उस मामले पे त्वरित कार्रवाई हो, उसको संज्ञान में लाती है। इवन अगर मीडिया के माध्यम से भी उसको पब्लिसाइज करती है तो केंद्र सरकार पे और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों पर दबाव बनता है जल्दी एक्शन लेने के लिए। तो जो भी सुटेबल प्रॉपर पॉजिटिव एक्शन होता है शिवम जी, वो निस्संदेह है वो ड्यूटी में आता है वहां की सरकार के, चाहे केंद्र का मामला हो चाहे राज्य का मामला हो। लेकिन अगर उसको समय पे उठाया जाए और उसको उठाने के बाद लोगों को रेस्क्यू करने में जो राज्य सरकार का हिस्सेदारी है मदद में, वो पूरी तरह से उसका निर्वहन किया जाए और उन बच्चों को या ऐसे फंसे लोगों को लाने के लिए आने जाने का मार्ग व्यय और साधन का इंतजाम किया जाए। तो इसको अगर इसकी प्रशंसा की जाए, अगर इसे अप्रिशिएट किए जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, इसका क्रेडिट खुद ना लेकर के जनता को, विपक्ष को और तमाम आसपास के सामाजिक संगठनों को, पत्रकारों को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सरकार को इसकी वाहवाही लूटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे आपके इस बड़पन का, बड़े काम का महत्व कम हो जाता है। जी। लेकिन हमने हाल ही में दुकान सर देखा, अभी एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की थी हेमंत सोरेन ने, और उसका ढिंढोरा पूरे देश में पीटा जा रहा है कि भाई राज्य की जनता को बताइए। अब हेमंत सोरेन ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की, एयर एम्बुलेंस शुरू किया झारखंड में, और उससे मध्य प्रदेश की जनता को क्या मतलब? छत्तीसगढ़ की जनता को थोड़ा लाभ मिलेगा, या राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा, या उत्तराखंड की जनता को लाभ मिलेगा? पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं, विज्ञापन मोटे मोटे छपाए जा रहे हैं। ये तो देखिए शिवम जी, एक परंपरा बन गई है कि आप छोटा भी कार्य करें। हाँ, मुझे लगता है जितने का वो एयर एम्बुलेंस आई होगी उतने का तो प्रचार प्रसार में पैसा लगा दिया। ठीक बात है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा ये बात कहूंगा शिवम जी, कि आजकल ये परंपरा है सभी के लिए, सिर्फ हेमंत के लिए नहीं कहना चाहिए, कि जो भी काम कोई करता है छोटा या बड़ा, तो वो कार्य अगर जनता से जुड़ा है और लगता है कि थोड़ा उसमें नॉवेल्टी है, नॉवेल्टी एक न्यूज का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि अनोखा है, नयापन है, ऐसा किसी और ने नहीं किया है। अब जैसे मान लीजिए कि मंगल पर हमने मंगलयान उतारा, वो छोटा सा एक प्रोटोटाइप यान था, लेकिन उसको दुनिया में बताया जाता है क्योंकि पहली बार में ही हमने किया और पहली बार में उतार दिया, तो उसकी पब्लिसिटी होती है और होनी भी चाहिए। और इसी तरह से एयर एम्बुलेंस की सेवा अगर यहाँ शुरू की गई और वो लगता है कि और राज्यों में भी होना चाहिए, नहीं हुआ है, तो उसे बताना, जग जाहिर करना कोई बुराई नहीं, लेकिन एक सीमा में होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसा आपने कहा कि जितने की सेवा है उससे ज्यादा उसकी प्रचार में खर्च कर दिया। लेकिन इससे एक फायदा भी होता है शिवम, जैसे सुप्रीम कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 मामलों में बड़े महत्वपूर्ण फैसले दिए। तो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते थे और हम लोग पीटीआई में हैं या बड़े जो नेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से, टीवी चैनल्स हैं, जब तक उस न्यूज को, उस फैसले को जनता को नहीं बताते थे, जनता को नहीं पता चलता था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया हाल फिलहाल में कि जो बड़े फैसले हैं उनका हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो ऐसे ही आज के दोनों फैसले लाइव थे, ऑनलाइन जाके कोई भी देख सकता था। तो इसमें पब्लिसिटी नहीं, जनता तक ये संदेश जाने से लोगों को एक तो फायदा होता है, जानकारी होती है, दूसरा जिन लोगों ने नहीं किया उनको प्रेरणा भी मिलती है। तो प्रचार होना चाहिए, अति प्रचार से बचना चाहिए। ठीक है, प्रचार होना चाहिए, अति प्रचार से बचना चाहिए, ये बड़ी खूब बात कही दुकान सर ने। लेकिन अनंत अमित, सरकार अच्छे काम करे तो प्रचार तो करेगी ना, उसमें दिक्कत क्या है?
देखिए, निश्चित तौर पे सीएम सोनी जी जिस तरीके से पूर्वोत्तर का गहना कहा जाने वाला मणिपुर में जो पिछले कुछ दिनों से जातीय उन्माद में जिस तरीके से फैला हुआ है, जो त्राहिमाम मचा हुआ है राज्य में, उस पे केंद्र सरकार की लगातार निगरानी है, चाहे वो सेना के मार्फत हो, चाहे वो असम राइफल्स के माध्यम हो, और लगातार माननीय गृह मंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये सिर्फ झारखंड का मामला शिवम सोनी जी नहीं है, ये पूरे राज्य से। अब जैसे झारखंड के 32-33 बच्चे थे, 22 बच्चे पटना है, पटना से उनको लाया गया। हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था जिसमें 10 लोगों का जिक्र हुआ था। वैसे ही निरंतर हमारे पार्टी के भी कई विधायक, हमारे पार्टी के विरोधी दल के नेता ने भी माननीय मुख्यमंत्री से बात किया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के जो छात्र मणिपुर में फंसे हुए हैं उनकी कैसे सुनिश्चित की जाए, उनकी रेस्क्यू कैसे की जाए, इस पे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और सरकार ने सोचा, निश्चित तौर पर मैं बड़े भाई इंदुकांत दीक्षित जी के बात से सहमत हूँ, जो बात की तारीफ करनी चाहिए उसकी होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार इस वाहवाही को, हमें तो ये लगता है कि जो राज्य की जो छवि खराब हुई है, छवि जैसे लोगों की वजह से, उस छवि को सुधारने के लिए सीआईडी के मार्फत से जो ये बड़े बड़े खबर जो छपाए जा रहे हैं, वो इससे राज्य की छवि सुधरने वाली नहीं है। एक रेस्क्यू एक मामला है और राज्य की छवि जो खराब हो चुकी है वो दूसरा मामला है। तो हम लोग भी आपस, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, तो बात करते रहते हैं कि खबर को कैसे छुपाया जाए। तो ये पिछले 5 दिनों से जो छवि रंजन जी के जो ईडी ने जो रिमांड पे ले रखा है और तमाम जमीन घोटालों से लेकर तमाम घोटालों की जो चर्चा हो रही थी, तो राज्य सरकार को ये लगा कि इन खबरों को दबाने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है, बच्चों को रेस्क्यू करके लाए। और बड़े बड़े खबर छप रहे हैं सारे अखबारों में कि 22 बच्चों को लाया गया, 32 बच्चों को लाने की तैयारी है। इस तरीके से जो खबरें चल रही है, ठीक है, सरकार ने काम किया, हम सरकार को साधुवाद देते हैं। ठीक है, लेकिन लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि विपक्ष खुद सरकार की तारीफ करके। देखिए, वाकई में सरकार का सराहनीय कदम है। बच्चे फंसे हुए थे मणिपुर में, आपकी सरकार से गुहार लगाई विपक्ष ने, उनके माता पिताओं ने, और आपने एग्जीक्यूट किया उस पूरे प्लान को और बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू कराया। लक्ष्मीनारायण तिवारी साहब, क्या हो गया सर, हमको तो समझ में नहीं आता कि हेमंत सोरेन जी को क्या हो गया है। सरकार, अरे सीखना चाहिए। केंद्र सरकार जो काम आज तक कर रही है वो एक भी जनता के सामने न मीडिया पर खर्चा होता है न जनता को बताया जाता है। क्या हो गया है हेमंत सरकार जी को, हमको समझ में नहीं आता है। कौन भगवान सद्बुद्धि देता जी, काहे के लिए ये जहाज चला रहे हैं, तो ये बच्चों को ला रहे हैं, तो बेकार बात है। बताइए, तो परंपरा है ये नहीं है। अभी देखिए तो केंद्र सरकार जो बेचारे काम करती है, केंद्र सरकार कुछ नहीं बताती है, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं चलता है। अब हम लोग खोज खोज के पूछते भी हैं तो लोग कहता है कि भाई केंद्र सरकार ने तो कोई काम नहीं किया। अभी नया नया क्या हो गया है हेमंत सोरेन जी को। कोशिश करेंगे सर हम भी खबर पहुंचाने की, ऐसी गलती ना करें। सीखे केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकारों से कि काम करें, व्यंग्य बच्चे कर लेते हैं, काम करें सर, और उस पर एकदम पर्दा डालें, लुका दें, छिपा दें, जनता को बताने की क्या जरूरत है। इतना बढ़िया काम पता नहीं चलता है। तो कोशिश करेंगे सर हम अपनी पार्टी के माध्यम से भी और वैसे भी चैनल्स के माध्यम से हम आग्रह करते हैं हेमंत सरकार जी से कि वो ये ऐसी गलती ना करें, केंद्र सरकार से सीखें। तो काम छोड़िए, झूठ भी ना प्रचार नहीं करना है, सच तो सच्चे है, झूठों का प्रचार नहीं करना है। क्षमा प्रार्थी है सर हम हेमंत सरकार की ओर से। भ्रष्टाचार के ऊपर भी कुछ की हुई होती मीडिया के माध्यम से हम क्षमा चाहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया हेमंत सरकार जी को। ये क्यों बताती है कि हम रेस्क्यू किए फलाना किए। केंद्र सरकार से सीखे। एक काम के बारे में केंद्र सरकार मुंह नहीं खोलती है, नहीं कोई मीडिया पर खर्चा नहीं होता है, कोई विज्ञापन नहीं, कुछ नहीं करती है केंद्र सरकार। हम बताएंगे अपने दल के माध्यम से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहे हैं कि इसकी गलती की पुनरावृत्ति ना हो। एकदम ठीक बात है, पता नहीं क्या हो गया है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हेमंत सोरेन जी आगे ना मुंह खोलें, काम करें और उस पर पर्दा डालें। बाकी सब
ये इनपुट कहाँ से मिल रहा है आपको कि केंद्र सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही है विज्ञापन? नहीं, केंद्र सरकार एक पैसा नहीं सर, विज्ञापन पर एक पैसा नहीं खर्चा करती। विज्ञापन में विश्वास नहीं करती केंद्र सरकार। अपने पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उनको कहती है कि मुंह पर टेप साटो, कुछ मत बोलो। तो ये सीखना चाहिए हम लोगों को। पता नहीं दुकानदारी कुछ कहेंगे आप? हमारे दल को क्या हो गया है सर, हम तो यही उत्तर देंगे। बहुत बहुत उत्तम हमारे दल को और हमारे वो अपने यहाँ कहावत है ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। बस आप इतना अच्छा इन्होंने विचार व्यक्त किया है, चाहे वो अपना एक अलग तरह का इन्होंने विचार व्यक्त करने के क्रम में कहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप अच्छा नेकी कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ। और साथ में उसका ढिढोरा नहीं पीट रहे हैं। और अगर ये मोदी जी से सीख रहे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नरेंद्र मोदी एक बात नहीं बताते हैं। वो देखिए कि वो कितने बड़े बड़े काम आखिरकार देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन सीधे टीवी पे आए, उन्होंने कहा नोटबंदी लागू कर दिया। आज उसका परिणाम देखिए, पूरे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स हैं, यूपीआई ट्रांसफर्स दुनिया में सबसे ज्यादा होने लग गए। आप देखिए किस तरह से किसी को उन्होंने नहीं बताया और पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, किस तरह से उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया। तो ये सब चीज तो वास्तव में कहते हैं ना कि इसका अनुगमन किया जाना चाहिए, जो अच्छे कार्य हो। ये अच्छा कहा तिवारी साहब ने, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। तिवारी जी का शायद फोन कट गया, पीछे एक बार फोन पेश कीजिए तिवारी जी का, आवाज नहीं आ रही उनकी। अनंत अमित, बीजेपी तो कुछ प्रचार ही नहीं करते कह रहे हैं लक्ष्मीनारायण तिवारी, और बीजेपी से सीखेंगे वो, और इस बात को हेमंत सोरेन से कहेंगे साहब प्रचार मत करो। नहीं, तिवारी जी सही कह रहे हैं कि सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया है। हाँ। उस भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने के लिए कुछ अगर नहीं कह रही है सरकार, हाँ। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को यही संदेश देना चाह रहे हैं, हाँ। कि जो राज्य की जो छवि खराब हुई है, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे नाकामी को लेकर हो, चाहे विकास के मामलों को लेकर हो, तो ये जो अचानक से इन्होंने जो रेस्क्यू करके लाए बच्चों को, तो अब लोग तो ये भी पूछेंगे ना कि बाकी काम की भी तो बात कीजिए ना। तो सरकार के पास गिनाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, कोई उपलब्धियां तो है नहीं। 3.5-3.5 वर्षों में सरकार की नाकामियां ही है। तो तिवारी जी अपने आप को आज से ही डिफेंड कर रहे हैं, आज से ही ये कहना शुरू कर दे रहे हैं कि साहब ऐसा प्रचार कीजिएगा तो हम तो डिबेट पाएंगे, तो क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे कि भाई 3.5 वर्षों की सरकार में आपकी उपलब्धियां क्या है, तो हम तो कुछ कह नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा बेहतर है कि अपने आप को आगे बचा ले। अब मीडिया में भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस लेकर आते, सरकार भ्रष्टाचार पे बात करती, अपने अधिकारियों पे लगाम लगाती। लक्ष्मी नारायण तिवारी इतने परेशान हो गए हैं, कितना काम कर रहे हैं अमित साहब, लक्ष्मी नारायण तिवारी इतने परेशान हो गए रोजाना कि आप सरकार अच्छा काम करे तो आफत, और सरकार अच्छा काम ना करे तो आफत। अब बच्चों को ले आए तब भी दिक्कत हो रही है बीजेपी को कि साहब बच्चों को ले आए, प्रचार कर रहे हैं। और उसके मुखिया नेकी करते हैं, दरिया में नहीं डालते, नदी में डाल देते हैं। बिहार के 112 बच्चों को लाया गया, और जो 22 बच्चे आए हैं वो पटना है। पटना से बाई रोड लाने के लिए सरकार ने अपनी व्यवस्था की, जिसमें से 3 बच्चे के गार्जियन। अरे थोड़ा नैतिकता का शर्म करिए आनंद अमित जी। कह रहे कि बाकी मध्य प्रदेश में भी लोग आए हैं, प्रदेश के लोग सुनते हैं, दिल्ली में आए हैं, क्या आपके प्रवक्ता बोलते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को तो वो तो मुंह फटे, वो मीडिया में नहीं आते, उनके लोग बोलते हैं। थोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा ना करिए। ठीक है, आऊंगा लक्ष्मीनारायण जी आपके पास। देखिए इसका एक आदर्श वास्तव में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया है, और कि जीवन में कोई करप्शन नहीं दिया गया, पक्ष नहीं रहा, गले के नीचे नहीं उतर रहा। ठीक है सर, आऊंगा लक्ष्मीनारायण जी आपके पास आऊंगा। दुकान सर, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है शिवम, हाँ, मानधाता च महीपति कृत युगा लंकार भूतो गतः सेतुर ये नमो दधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैके नापि समं गता वसुमती न्यूनम त्वया यास्यति। ये राजा भोज को बचपन में मुंज नाम के उनके चाचा ने अपहरण कर लिया था, छोटे थे, उनके पिता का देहांत हो गया, उनकी हत्या करने की नियत से राज्य कब्जा करने के लिए। उस समय राजा भोज ने ये श्लोक कहा अपने चाचा को
कि मानधाता च महीपति ही कृतयुगा लंका युधिष्ठिर, तमाम लोग, कितने लोग आए, राम भगवान गए, सभी लोग चले गए, लेकिन उनके साथ पृथ्वी जमीन नहीं गई किसी के साथ। इसलिए जमीन जायदाद ये एकत्रित मत करो और इसका लोभ मत करो। तो तिवारी साहब जिस आज भाव में है, मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर सीखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सीखा जा सकता है, सीख लीजिए कि उन्होंने आज तक प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई जमीन अपने नाम से नहीं किया। उस एक कमरे में ही उनकी मां रहती थी, कभी प्रधानमंत्री आवास में 100 रिश्तेदारों की पार्टी नहीं की। और हमको याद है, अभी भी मैं दिल्ली में था शिवम जी, पहली बार देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी पहली विदेश यात्रा साउथ अफ्रीका की थी, और उस चार्टर्ड प्लेन में प्राइम मिनिस्टर के 74 लोग उनके परिवार के गए थे, 74 लोग। और पूरे दुनिया में एक खबर बनी थी कि प्रधानमंत्री एक भारत में बने जो 74 लोगों को लेकर के साउथ अफ्रीका पहले विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। और अपने देखिए मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने नाम से, अपने पत्नी के नाम से, अपने भाई के नाम से, अपने पिता के नाम से और तो और अपने नाम से माइनिंग लीज करा लिया। तो अगर वास्तव में परोपकार या समाज की सेवा की बात है तो ये चीज अगर प्रधानमंत्री से तिवारी जी बोलिए तो सीख ले मुख्यमंत्री और बाकी नेतागण तो, और भ्रष्टाचार न करें। भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं आज तक इतने बड़े पब्लिक लाइफ में प्रधानमंत्री के ऊपर। तो अगर वास्तव में आप दिल से प्रशंसा कर रहे हैं तो इसकी प्रशंसा करिए और इसको फॉलो करिए, तो सचमुच झारखंड नहीं कई राज्यों का कल्याण होगा जी। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण तिवारी साहब ये तो अच्छी बात है कि चलिए बच्चों की जान की परवाह है सरकार को, और इसकी बुरी बुरी प्रशंसा भी करनी चाहिए कि आप बच्चों को सुरक्षित मणिपुर से लेकर आए। लेकिन सर बीजेपी कह रही है कि साहब बच्चों की जान की परवाह तो किया है सरकार ने, अच्छी बात है, बच्चों की भविष्य की भी चिंता कर लेते, नियोजन नीति लागू कर देते। अधर्म लटका हुआ भविष्य बच्चों का, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है आने वाले समय में। शिवम जी, केंद्र सरकार अभी इंदुकांत दीक्षित जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। एक के कोई ऐसा काम नहीं है, छोटा काम किया जाता है और उसके ढिंढोरे पीटे जाते हैं। देश सुन रहा है, क्यों ये मीडिया में आकर एक चैनल में हम लोग अगर उसको लिपाई पोताई करें और उसको ढांपें, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। ये पहली बार मुख्यमंत्री ने मुंह खोला कि हमने मीडिया ये बच्चों का रेस्क्यू किया। पहली बार मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जहाज हमने सबों के लिए सुलभ करा दिए हैं। कौन कौन गिनाया जाए, छोटा से छोटा काम भी यदि 3 महीने का और चावल बढ़ा दिया गया, अरे बढ़ा देते हो भैया, क्यों इसको चर्चा करते हो, मीडिया में क्यों बोली जाती है। प्रधानमंत्री से जो छूटता है वो दल के प्रवक्ता वो कहते हुए थकते नहीं है। और तो और इंदुकांत दीक्षित जी कह रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं होती। रोज मीडिया में, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया में और टेली मीडिया में बखान किए जाते हैं, प्रधानमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री ने वो किया। सुनते हैं भाई, देश के लोग सुनते हैं। ये छोटा सा 1-2 बखान कर दिया, हेमंत सोरेन ने पक्ष नहीं रहा है। ये वो तो तारीफ कर रहे हैं सर, बीजेपी तो तारीफ कर रही है, बोला अच्छी बात है, करना चाहिए, बच्चों का रेस्क्यू किया, अच्छी बात है, हमने गुहार लगाई थी, सरकार हमारी बात सुन रही है। उठाई जा रही है। वो देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए मैंने सुना है और उनके प्रवक्ताओं ने ये कहा कि इतने लोगों को ट्रेन से कोरोना में लाया जा रहा है। अरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, कोरोना हुआ है और अगर लाया जा रहा है प्रदेशों से, अन्य प्रदेशों से मजदूरों को ढोकर उनसे भाड़े तफसीले जा रहे हैं, उसका भी उल्लेख किया जा रहा है कि इतने प्रदेशों से, फलाने जगह से इतना बेंगलोर से लाए और इतना भेल्लोर से लाए और इतना आंध्र प्रदेश से लाए, ये तो होता है। मैंने कहा कि मीडिया में जो आती हैं खबरें वो देश और प्रदेश के लोग सुनते हैं। ये कहना कि भारत के प्रधानमंत्री से सीखे, इसीलिए तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से ये सीखने की जरूरत है। ठीक है, आनंद कुछ कह रहे हैं जल्दी से। जी मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज की चर्चा नहीं होती सरकार की मीडिया में, जो केंद्र सरकार करती है उसको कहीं नहीं कहा जाता है।
एक लाइन में मैं विदेशों में इसकी चर्चा की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उल्लेख किया जाता है। ओके, हमने देश में ये किया। ठीक है लक्ष्मीनारायण जी, ठीक है, तिवारी जी जैसा कह रहे हैं कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति को लेकर, ठीक है, हम तो ऑपोजिशन में, हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना। हाँ, लेकिन तिवारी जी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें 10 बच्चों का जिक्र किया था। इसी से पता चलता है कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। बहुत शुक्रिया आपका आनंद अमित जी। लक्ष्मीनारायण तिवारी जी आपका शुक्रिया, हमारे साथ इंदुकान सर थे, आपका शुक्रिया इंदुकान सर चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।